जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अशांति है और भारत में शांति है। आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके राज्यसभा में हैं और सेशन भी चल रहा है। क्या कहेंगी आप जिससे लोगों को भरोसा रहे कि भाई देश में सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है? जी, आज हमारे इस भारत राष्ट्र को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति की आभा को प्रकाशित कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग का सौभाग्य है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक, राज्य मंत्री और आज एक राज्यसभा सांसद के रूप में मैं कार्य कर रही हूं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। और हर्ष तब और बढ़ जाता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे इस भारत देश को विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं और 2047 में 140 करोड़ भारतवासियों के बल पर उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो हम विकासशील भारत में नहीं बल्कि विकसित भारत में मनाएंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज इस राष्ट्र को आप जैसे नेतृत्व की ही आवश्यकता थी और आज पूरा भारतवर्ष उनकी तरफ इस आशा से देख रहा है कि जितनी उपलब्धियां होंगी वो आपके कर कमलों द्वारा ही इस भारतवर्ष में होने वाली हैं। आप लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रहती हैं। रेलवे के भी बहुत सारे आपने मुद्दे उठाए हैं सदन में। एक बार थोड़ा सा बताइए कि क्या आपके मन में, जेहन में चल रहा है जो कि आपने सदन में रखा है, एक बार हमें बताइए। और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आगे आपकी योजना क्या है, क्योंकि सदन तो चल ही रहा है अभी, तो क्या योजना है और कैसे आप जनता की बातें सदन में रखी? जी देखिए, हमारा गाजीपुर जनपद पूर्वांचल का एक पिछड़ा हुआ जनपद है और जब मैं विधायक थी तो भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाती रही हूँ और आज जब मैं राज्यसभा सांसद हूँ तो भी प्रारंभ से ही मैं अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करती आ रही हूँ, जिसमें गाजीपुर में हवाई यात्रा का प्रारंभ हो या फिर गाजीपुर में विश्वविद्यालय की बात हो या फिर गाजीपुर में हमारे यहाँ एक चीनी मिल है वो बंद हो गई हो, उसे पुनः चालू करने या उसके समकक्ष कोई नया उद्योग लगाने की मांग हो या फिर जो देश में एक बीमारी से लोग पीड़ित हैं, मस्कुलर डिस्ट्राफी, उसे भी मैंने उठाने का सदन में काम किया है। इसके साथ ही तमाम समस्याओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो गाजीपुर जनपद में विभिन्न जगहों पे एक बहुप्रशिक्षित मांग है हमारे यहाँ कि कुछ जगहों पे अंडरपास या फिर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। उसको मैंने सदन में, पिछले सदन में उठाने का काम किया था और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने उन विभिन्न जगहों पे ओवर ब्रिज बनाने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज ही मुझे रेल मंत्रालय से पत्र भी मिला है और जी बिल्कुल, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को कि गाजीपुर जनपद वासियों को आज इतना बड़ा उपहार मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से रेल मंत्रालय और भारत सरकार को बहुत बहुत जनपद वासियों की तरफ से बधाई देती हूँ। मैडम, यूपी में 2027 का चुनाव आ रहा है, आप विधायक भी रही हैं और मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो एक महिला होते हुए बहुत सारे पदों पर भी आप रही हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए पद हैं जी, मैं देख रहा था। तो अब क्या योजनाएं आपकी यूपी के लिए, क्या कहना चाहेंगी 2027 के लिए, क्योंकि SIR भी हो गया है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति? आपके मन में कुछ होगा? हम एक ऐसे दल के सिपाही हैं, एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हूँ मैं जहाँ बेटियों को सर्वोपरि रखा जाता है और यही कारण है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार लाई है
और आने वाले लोकसभा चुनावों में और प्रदेश के विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने जा रहा है। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करके कानून बनाकर एनडीए की सरकार ने ये सिद्ध किया है कि जो वेदों और पुराणों में हमारा भारतवर्ष कहता है यत्ते नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस चीज़ को, उस वाक्य को, उस अनमोल मंत्र को एनडीए की सरकार जो है साकार कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जब यह आरक्षण लागू होगा तो धरातल पे जो नारी शक्ति है वो राजनैतिक रूप से सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी। और जब नारियां सशक्त होती हैं तो ये सबको पता है कि जब नारियां सशक्त होती हैं तो समाज सशक्त होता है और देश सशक्त होता है। और नारियों को सशक्त करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो भारत पहले कभी विश्व गुरु हुआ करता था, तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते हुए, साथ में नारी शक्ति को आगे करते हुए पुनः हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2027 की योजना नहीं बताई आपने, कुछ यूपी में कुछ पत्ते खोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और उसमें भी जब बात हो उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे एक ऐसे संत महात्मा, एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी क्रांति कि माफिया उनसे कांपते हैं, माफिया उनसे भय खाते हैं। और उनके शासनकाल में या तो माफिया जो है जेल के सलाखों के अंदर हैं, या फिर प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए, या फिर सीधे ऊपर चले गए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी एक ऐसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश आज देश के अन्य प्रदेशों के लिए एक रोल मॉडल, एक रोल प्रदेश बन गया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 2027 हम लोग पुनः पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होने जा रहे हैं। और अनेक ऐसी उपलब्धियां होंगी जो भारत को सशक्त बनाएंगी उत्तर प्रदेश के माध्यम से। भिन्न चैनलों के माध्यम से आपको लोग देख रहे हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, अंत में कहना चाहेंगे? देखिए, चैनल के माध्यम से मैं चैनल के दर्शकों को और देश के 140 करोड़ भारतवासियों से यही कहना चाहूँगी कि यदि हम सबको मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो हम अपने जीवन का समय इस धरती माँ के लिए, इस भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए लगाएं, ताकि जब अंतिम हम सांस लें तो हम सुकून से अपने प्राणों को त्याग सके कि हमने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए योगदान किया था। और इस भारत माता को हम नमन कर सकें कि हमने भारत माता, जिस धरती पे हमने जन्म लिया था, उस धरती के लिए हम अपना 2 पल और सहयोग कुछ कर सके हैं।